नमस्कार दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल मतलब कि हल, x का मान हमें ज्ञात करना है। और कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। समीकरण हमारी द्विघात दी हुई है। द्विघात का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया था कि x की पावर 2 होनी चाहिए। एक ऐसी समीकरण जिसमें अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। आप इसमें देखेंगे x की घात 2 है, अर्थात ये भी द्विघात समीकरण है। इसमें देखेंगे x की पावर 2 है, अधिकतम पावर 2 है, अर्थात ये भी द्विघात समीकरण है। ये भी हमारे पास द्विघात समीकरण है। इसे भी आप देखेंगे ध्यान से, x की पावर 2 है, ये भी एक द्विघात समीकरण है। ठीक इसी प्रकार से पांचवा क्वेश्चन भी द्विघात समीकरण ही दिया है। हमें गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। देखिएगा पहला क्वेश्चन, गुणनखंड करते समय सबसे पहले जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक है, समीकरण हम नोट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारे पास वो कितना है? 1। जब कोई भी नंबर ना हो, जैसे इसमें x का गुणांक 3 है, कितना है? माइनस का 3। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है, तब 1 हो जाएगा। सबसे पहले ये जो अचर पद है इसकी आपको गुणा करानी है। एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है उससे हमें गुणा करनी ही करनी है, ये कंपलसरी है। हम 10 और 1 की गुणा करेंगे, कितना मिलेगा हमारे पास? 10 और 1 की गुणा आएगी 10। अब हमें इसे इस रूप में सेट करना है इस डिजिट को कि मल्टीप्लाई करने पर यानी गुणा करने पर ये अचर पद मिलना चाहिए। गुणा करने पर जब हम गुणा करें तब हमें 10 मिलना चाहिए। और ये जोड़ने या घटाने पर चिन्ह यहाँ से क्लियर होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, अर्थात घटाने पर 3 मिलना चाहिए हमें। घटाने पर क्या मिलना चाहिए? जो x का गुणांक है, x का गुणांक है माइनस का 3, अर्थात घटाने पर 3 मिलना चाहिए। चिन्ह हम बाद में सेट कर लेंगे, चिन्ह बिल्कुल गलत नहीं होंगे अगर आप हमारी थ्योरी अपनाएंगे तब। घटाने पर हमें 3 मिलना चाहिए, गुणा करने पर 10। हमें सबसे पहले 10 के गुणनखंड करने हैं, 10 के गुणनखंड करने हैं, क्योंकि हमने 10 की जब 1 से गुणा की थी 10 ही मिला था। अगर यहाँ पर कोई संख्या होती, जैसे 2 होता, 3 होता, 5 होता, तब हम गुणा करते, तब हमें कुछ और मिलता, उसके बाद फैक्टर करते। लेकिन हमने गुणा किया है, जो नंबर हमारे पास आएगा उसके हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तब 2 से भाग करेंगे 10 को, कितना मिलेगा? 5। और जब हम 5 से भाग करेंगे 5 को, 1 मिलेगा। अब आप देखेंगे कि अगर हम 2 और 5 की गुणा कर दें 10 मिल जाएगा। अगर हम 5 से 2 माइनस कर देंगे, हमने कहा था गुणा करने पर हमें 10 मिलना चाहिए, घटाने पर कितना मिलना चाहिए? 3। 5 से 2 माइनस कर देंगे तब कितना मिल जाएगा? 3। आपको ऐसे ही फैक्टर सेट करना है, अर्थात हम इसकी जगह पर ऐसे लिखेंगे समीकरण को, एक्स स्क्वायर माइनस 5 में से 2 माइनस कर रहे हैं, 5 से 2 माइनस कर देंगे। ये लिखा 3 ही है दोस्तों, 5 से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 3। और यक्स साथ में आप यक्स लिख दें, माइनस 10। ये क्वेश्चन को वैसे ही नोट करना है। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 5 की x से गुणा कराएंगे, 5x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस की गुणा होती है प्लस, और 2 और x की गुणा 2x हो जाएगी, माइनस 10 इक्वल टू 0। हमारे पास अब जो समीकरण आई वो कुछ इस प्रकार की आ गई। अब आपको क्या करना है, 2 में कॉमन निकालना है, पहले 2 में और लास्ट के जो 2 नंबर हैं हमारे पास उनमें कॉमन ढूंढना है। अब आप देखेंगे कि इसमें एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का 5 है, यहाँ पर x है। x दोनों में कॉमन है, एक्स स्क्वायर में भी x होता है, एक्स स्क्वायर में 2x है यानी x गुणे x, और माइनस 5
-5x में अगर इसे हम गुणा के रूप में लिखें तब ये ऐसे लिख लेंगे -5 इंटू एक्स। कॉमन यानी जो दोनों में हो, आप देखेंगे x दोनों में कॉमन है, x दोनों में कॉमन है, तब हम क्या करेंगे, x बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, 2x थी, एक्स स्क्वायर में 2x होती हैं, x और x की गुणा होगी एक्स स्क्वायर, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। ध्यान रहे, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1 है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ से हमने 1x बाहर निकाल लिया और दूसरे में से भी x बाहर निकल गया, तब क्या बचा हमारे पास, यहाँ से हमने 1x बाहर निकाला तब 1x बचेगी हमारे पास, चिन्ह है माइनस का, माइनस लगाएंगे, x कॉमन है, यहाँ से x बाहर निकल जाएगी, क्या बचेगा -5। अब आप इसमें देखेंगे हमारे पास जो कॉमन है, सबसे पहले प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। जो हमारे पास इस कंडीशन में जो डिजिट हैं वो है 2x, अर्थात इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, और ये माइनस का 10 है, माइनस का 10 है, आप केवल 10 लिख लें, चिन्ह तो हम बाद में भी सेट कर लेंगे। 10 को हम लिख सकते हैं, जो 10 के फैक्टर हमारे पास आए थे वो कितने आए थे, 2 और 5, तब इसे हम लिख लेंगे 2 गुणे 5। अब जो आप देखेंगे कि हमारे पास इन दोनों में कॉमन है वो क्या है, 2 दोनों में है, इसमें x है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है लेकिन इस वाले में 5 नहीं है, अर्थात 2 है कॉमन, तब हमारे पास पहले वाले में क्या बचेगा x, दूसरे वाले में क्या बचेगा 5। 2 हम कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर कितना बचा x, और 2 से हम 10 को भाग कर लेंगे, 2 से 10 को भाग करेंगे कितना मिलेगा 5। आप देखेंगे यहाँ पर 5 ही बच रहा है, क्योंकि 5 और 2 की गुणा हो जाएगी 10। इक्वल का साइन लगाएंगे, क्या है 0। अब आप देखेंगे हमारे पास जो अब कॉमन है वो कितना है, x-5 इस डिब्बे में भी है, पहले वाले व्यंजक के साथ, दूसरे वाले व्यंजक के साथ भी x-5 कॉमन है। अब हम x-5 कॉमन निकालेंगे, x-5, ये डिब्बा तो बाहर निकल गया, बचा क्या, दूसरे डिब्बे में लिखना, ऐसे दूसरे डिब्बा कह लें या ब्रैकेट, x-5 हमने बाहर निकाल लिया, हमारे पास क्या बचा x प्लस ये डिब्बा जो है बाहर निकल गया, क्या बचा 2 इक्वल टू 0। ये कोई साइन नहीं है, ऐसे ही पेन चल गया। अब एक बार हम इफ लगाएंगे, इस डिब्बे के बराबर 0 रखेंगे, एक बार इस डिब्बे के बराबर 0 पुटअप कराएंगे। पहली बार x-5 इक्वल टू 0, x माइनस का 5 है, पक्षांतर करेंगे प्लस का 5 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5। दूसरा जो डिब्बा था हमारे पास उसमें भी इफ लगाएंगे और एक बार इस डिब्बे बराबर 0 पुट कराएंगे, x+2 इक्वल टू 0, तब हमारे पास क्या मिलेगा, x इक्वल टू -2। ये हमारे आगे हल, चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 5 कामा पहला जो हल आया 5, दूसरा -2। ये द्विघात समीकरण थी जिसके हल आए, अर्थात मूल जो आए 5 कामा -2। मूल का मतलब ही आप समझ लीजिए कि हमें हल करना है, समीकरण को हल करना है और ज्ञात करने हैं उसके मूल। पहला क्वेश्चन था आपका सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन गिवन है 2x² + x - 6 इक्वल टू 0, जो कि द्विघात समीकरण है, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है बहुपद की 2। सबसे पहले हम समीकरण को ही नोट कर लेंगे, 2x² + x - 6 इक्वल टू 0। हमने जो प्रोसेस बताया, सबसे पहले अचर पद की गुणा करनी है, जो x² का गुणांक है। ये एरो आप मत बनाइएगा, हम बना दे रहे हैं जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले -6 की जो गुणा है हमें करनी है 2 से, अर्थात ये जो 6 है अचर पद है, अचर पद की गुणा करनी है x² का जो गुणांक है। x² का गुणांक है कितना, x² का गुणांक वो कितना है 2 है, गुणांक मतलब जो उसके साथ में हो, गुणा के रूप में। यहाँ पर जो x का गुणांक है वो कितना है 1, लिखा नहीं जाता लेकिन हम लिख दे रहे हैं 1, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। जो x का गुणांक है वो कितना है 1।
x का गुणांक है 1, ये 2 बना हुआ जट लग रहा है। सबसे पहले हमें अचर पद की गुणा करनी है एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ। ये क्या कर रहे हैं, हम गुणा कर रहे हैं। जब हम गुणा करेंगे 2 और 6 की, तब क्या मिलेगा हमें, 12। अब इसे हमें इसके फैक्टर करने हैं, जो गुणा आई उसके क्या करने हैं, फैक्टर। 12 के जब हम गुणनखंड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, 2 छंग 12, 2 त्याँ 6, 3 एकम्मा 3। अब इसे कुछ इस प्रकार से सेट करना है कि जो गुणा करने पर हमें कितना मिलना चाहिए, 12। और यहाँ से चिन्ह देखेंगे, चिन्ह है हमारे पास माइनस का। जो अचर पद का चिन्ह है वो माइनस का है। माइनस का मतलब घटाने पर कितना मिलना चाहिए, जो x का गुणांक है, x का गुणांक है 1, घटाने पर कितना मिलना चाहिए, 1। आप देखेंगे कि अगर हम इन्हें इस प्रकार से सेट कर लें कि 2 और 2 की गुणा कितनी हो जाएगी, 4, और एक गुणनखंड हमारे पास 3 तो था ही ऑलरेडी। अगर हम 4 और 3 की गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा हमारे पास, 12। और अगर हम 4 से 3 माइनस कर देंगे तब हमें कितना मिलेगा, 1। अर्थात फैक्टर हमारे सेट हुए, क्योंकि हमें घटाने पर कितना मिलना चाहिए, 1, और गुणनखंड करने पर 12, गुणा करने पर 12, घटाने पर 1। इसे ऐसे लिख लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 1x लिखा हुआ है, 1 की जगह पर हम ये जो हमारे पास नंबर आते हैं इन्हें लिखेंगे। हम ये जो नंबर आए हैं हमारे पास, जिन्हें हमने ब्रैकेट के अंदर कर दिया है, गोल कर दिया है, इन्हें लिखना है 4 माइनस 3 x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस, अब इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये 3 लिखा हुआ है, 4 और x की गुणा कितनी आ जाएगी, 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अधिकतर बच्चों के चिन्ह ही गलत हो जाते हैं। चिन्ह मैंने बताया, जब यहाँ पर इसका चिन्ह माइनस है तब आपको घटाना है, और यहाँ पर अगर चिन्ह हमारे पास प्लस का होगा तब हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। अभी अगला क्वेश्चन है उसमें देखेंगे। अब क्या करना है, कॉमन निकालने हैं, 2 में कॉमन निकालने हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 2, इस पहले व्यंजक में भी 2 है, दूसरे व्यंजक में भी 2 है। अर्थात हम इसके जब फैक्टर करेंगे तब हमें कुछ ऐसा नज़ारा मिलेगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। और जो दूसरा व्यंजक है हमारे पास 4x, इसके हम फैक्टर करेंगे तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और x इंटू में आप देख रहे हैं जो हमारे पास कॉमन है वो कितना है, 2 है और x है, 2 है और x है। इनके बीच में जो चिन्ह था वो था प्लस का, आप प्लस का निशान भी लगा सकते हैं। हम यहीं पर दिखा देते हैं कॉमन कैसे लेते हैं। जो हमारे पास कॉमन है, सबसे पहले तो 2 मिल गया और उसके बाद x मिल गया। तब आप देखेंगे यहाँ से 2 भी निकल गया, x निकल गया, बचा क्या, केवल x। चिन्ह जो था इनके बीच में वो प्लस का था, प्लस का निशान लगा देंगे। दूसरे वाले व्यंजक में 2 निकल गया, x निकल गया, बचा क्या, केवल 2। उम्मीद है कोई दिक्कत तो होगी ही नहीं आपको। पहले वाले में हमने कॉमन निकाला 2x, तब यहाँ कितना बचा, x प्लस 2 से हम 4 को भाग भी कर सकते हैं, भाग करेंगे तब कितना बचेगा, 2, और x बाहर निकल गया, जो यहाँ पर था x वो बाहर लिखा हुआ है, माइनस दूसरे डिब्बे में आप देखेंगे जो हमारे पास दूसरा व्यंजक है 3x माइनस 6। 3x को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3x को हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। यानी फैक्टर करके आप देखेंगे जो कॉमन है हमारे पास वो कितना है, 3। 3 कॉमन निकाल लेंगे तो पहले व्यंजक में बचेगा x, दूसरे में कितना, 2। यहाँ से आप देखेंगे हम कॉमन लेंगे, चिन्ह देखेंगे माइनस का है, माइनस का 3 कॉमन हो गया, यहाँ बचा x, बाहर माइनस कॉमन है इसलिए
ब्रैकेट लगाएंगे तब ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। बाहर माइनस अगर कॉमन होगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी डिजिट लिखेंगे जस्ट अपोजिट चिन्ह करके, ये माइनस का है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब 3 से हम 3 से जब हम 6 को भाग करेंगे कितना मिलेगा, 3 दूनी 6 इक्वल टू 0। ध्यान रहे जैसा पहले ब्रैकेट में बचता है दूसरे ब्रैकेट में सिमिलर बिल्कुल सेम बचना चाहिए। अगर दूसरे ब्रैकेट में सेम नहीं बच रहा है तो इसका मतलब आपने फैक्टर कहीं पर गलत कर लिए हैं। अब आप देखेंगे जो अब आपके पास कॉमन है वो क्या है, x+2, यहाँ पर भी x+2। ये जो डंडे हम खींच रहे हैं आप बिल्कुल मत खींचिएगा, तो आपको समझाने के लिए खींच रहे हैं, ध्यान रहे। अब आपके पास x+2 कॉमन है, x+2 हम कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि x+2 दोनों व्यंजक में है, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी। यहाँ से x+2 कॉमन निकल गया, दूसरे ब्रैकेट में आपको लिखना है क्या बचा यहाँ पर, 2x। यहाँ से x+2 कॉमन निकल गया, क्या बचा, -3 इक्वल टू 0। जो आगे का प्रोसेस है हमारा वो क्या है, एक बार इस डिब्बे के साथ 0 पुट कराना है, यानी x+2 के इक्वल में क्या रखना है, 0। यहाँ से हम x की वैल्यू सॉल्व करेंगे, ये प्लस का 2 है, ट्रांसफ़र करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, एक वैल्यू मिल गई हमें। दूसरी बार में आपको जो दूसरा डिब्बा था उसके इक्वल क्या करना है, 0 पुट कराना है, 2x - 3 इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप x की वैल्यू सॉल्व करेंगे, ये माइनस का 3 है, ट्रांसफ़र करेंगे प्लस का 3 हो जाएगा। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये 2x के साथ गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, ध्यान रहे साथ में होगा नीचे जाएगा, नीचे होगा ऊपर जाएगा, सीधा फंडा। चाहे तो आप इन्हें इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो x की वैल्यू आई हमारे पास -2 है और 3/2 है, ऐसे डिब्बे में आप बंद भी कर सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। जो तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, द्विघात समीकरण दी हुई है, √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0। मैंने जो प्रोसेस बताया था आपको, सबसे पहले अचर पद की गुणा करनी है x² के गुणांक के साथ। क्या करना है, गुणा करना है, ध्यान रहे। जब हम √2 की मल्टीप्लाई करेंगे, अचर पद जो हमारे पास है 5√2, हमें कितना मिलेगा, √2 और √2 की गुणा कितनी हो जाएगी, 2, यानी 5, और इन दोनों की गुणा कितनी हो जाएगी, 2, और 5 और 2 की गुणा 10। थोड़ा सा समझ लें, √2 और जब हम √2 की गुणा करेंगे तब ये हमारे पास बनेगा √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि जो हमारे पास रूट की वैल्यू होती है वो हाफ होती है। अर्थात इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर हाफ, स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है, इंटू स्क्वायर। इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर हाफ इंटू स्क्वायर, 2 की पावर हाफ इंटू स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, केवल 2। वही हमने लिखा है √2 और √2। आप ध्यान रखें, जहाँ पर रूट का स्क्वायर होगा वहाँ पर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, चाहे वो कोई भी नंबर हो हमारे पास। अगर √10 दिया है, √10 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल 10 आपके पास। सबसे पहले हमें गुणा करना था, हमने गुणा की, हमें गुणा कितनी मिली, 5 और 2 की गुणा मिली 10। सबसे पहले आपको गुणा करनी थी और हमने गुणा की, तब हमें गुणा कितनी मिली, 10। अब हम 10 के फैक्टर करेंगे, जो हमारे पास गुणा आती है उसके हम फैक्टर करेंगे। कितना मिलेगा, 2 पंचे 10 और 5 से भाग करेंगे, 1 मिलेगा। अब जो ये क्वेश्चन है हमारी वो कुछ इस प्रकार से गिवन है कि गुणा करने पर तो हमें 10 मिलना चाहिए, जो गुणा करते
तब कितना मिलना चाहिए था 10। और यहाँ से आप चिन्ह देखेंगे, चिन्ह है हमारे पास प्लस का मतलब जोड़। ध्यान रहे, ये जो अचर पद के आगे का ही चिन्ह देखते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, कहीं आगे देखते हैं चिन्ह, कहीं और आगे देखते हैं, तब और कंफ्यूज हो जाते हैं। चिन्ह आपको अचर पद के आगे का ही देखना है। यहाँ पर चिन्ह प्लस का है, तब हमें जोड़ना है। जोड़ने पर x का जो गुणांक है 7 वही मिलना चाहिए। प्लस का साइन है, जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए 7। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम घटाते थे क्योंकि यहाँ पर चिन्ह माइनस का होता था। जोड़ने पर मिलना चाहिए 7। बड़ी आसानी से फैक्टर सेट हो रहे हैं हमारे। 5 और 2, 5 और 2 को अगर हम जोड़ देंगे तब हमें 7 मिल जाएगा, और 5 और 2 की गुणा कराएंगे तब कितना मिल जाएगा 10। बहुत सिंपल, फैक्टर आए थे 2 और 5। अगर इन दोनों की गुणा करा देते हैं 10 मिल जाएगा हमें, और इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तब कितना मिल जाएगा 7। अब जो हमारी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारी गिवन है कुछ इस प्रकार से। जो हमारी क्वेश्चन गिवन है √2x² प्लस 7 के जो हमने फैक्टर किए थे, कितना 7 को सेट करके लिखना है 2 + 5, क्योंकि जो हमारे पास फैक्टर आए थे वो कितने आए थे, जो फैक्टर आए थे वो 2 और 5 ही आए थे। उसे इस प्रकार से सेट करना था कि गुणा करने पर 10 और जोड़ने पर 7 मिलना चाहिए। तब हम लिखेंगे इसे 5 + 2, लिखा ये 7 ही है। 5 और 2 को जोड़ेंगे तब 7 हो जाएगा। इंटू में x है, x लिख लें, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएं। आगे कोई चेंजिंग नहीं, जैसे समीकरण दी है वैसे ही नोट कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तब ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तब कितना हो जाएगा 5x प्लस 5√2 = 0। अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो फैक्टर हैं, इधर कॉमन निकालना है, इधर भी कॉमन निकालना है। जो √2x² है, √2x² है, हमने अभी आपको बताया था, ये बताया था कि जो √2 और √2 की गुणा होती है वो कितनी हो जाती है 2। अर्थात हम 2 की जगह पर √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि जो ये लिखा है, या √2 × √2 लिख लें। 2 में क्या होगा √2 × √2, और इसमें एक √2 ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 हैं, √2 × √2, एक तो बाहर निकल जाएगा। ऐसे लिख लें जिससे कंफ्यूज ना हो। √2x², इसके हम फैक्टर लिख सकते हैं √2 × x × x, √2 × x × x। और जो हमारे पास 2x है, अगला व्यंजक क्या है 2x। 2x को हम लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, इसे सेट करना है हमें कॉमन निकालने के लिए, इंटू x। अब आप देखेंगे हमारे पास कॉमन कितना है √2, यहाँ से भी कॉमन कितना है x। बचेगा क्या, यहाँ से √2 जब हम कॉमन लेंगे और x भी है दोनों में, यानी x कॉमन हो गया। पहले ऊपर वाले में देखिए क्या बचा है, केवल x बचा है, डिब्बे के अंदर ही लिखना है। चिन्ह देखेंगे यहाँ से प्लस का है, प्लस का निशान लगाएंगे, ये √2x बाहर हो गया, क्या बचा √2। यानी कि पहले वाले में हम बड़ी आसानी से √2x प्लस ब्रैकेट में x प्लस √2 लिख सकते हैं। इसमें से जब हमने √2x कॉमन निकाला तब क्या बचा x प्लस √2 प्लस ये हमारे पास अभी बचा हुआ है, इसे हम सेट करेंगे। ये लिखा हुआ है 5x, 5x को हम लिखेंगे 5 × x, दूसरे वाले में 5√2 है, 5√2, इसका मतलब 5 × √2। आप देखेंगे 5 दोनों में कॉमन है, 5 हमारे पास, तब बचेगा क्या x
चिन्ह देखेंगे प्लस का है, प्लस का लगाएंगे, √2 सिमिलर बच रहा है। पहले ब्रैकेट में भी x प्लस √2 बचा था, दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस √2 है। इसमें तो स्पष्ट दिख रहा है 5 कॉमन है दोनों में, x बचा हमारे पास प्लस 5 बाहर हुआ, क्या बचा √2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, प्रोसेस वही है, x प्लस √2 दोनों में कॉमन है। ये जो डंडे हम खींच रहे हैं ये आपको नहीं खींचना है, ये डिब्बा आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन है, x प्लस √2 जब हम कॉमन निकालेंगे x प्लस √2 बचेगा क्या हमारे पास, x प्लस √2 कॉमन, यहाँ पर हमारे पास बचा √2x, दूसरे ब्रैकेट में √2x प्लस ये बाहर हुआ, क्या बचा 5 इक्वल टू 0। प्रोसेस वही रहेगा जो अभी तक रहा है। पहले वाले डिब्बे के इक्वल 0 पुट कराना है, अर्थात इसके इक्वल 0 रखना है, एक बार इस डिब्बे के इक्वल 0 पुट कराना है। ये हमारे पास है x प्लस √2 इक्वल टू 0, इफ लगा लें तब हमें x की वैल्यू मिलेगी, ये प्लस का √2 है, ट्रांसफर करेंगे माइनस का √2, जो x की वैल्यू आई माइनस √2। दूसरे डिब्बे के इक्वल 0 पुट कराएंगे, ये है √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तब हमारे पास x की वैल्यू क्या बचेगी, ये प्लस का 5 है, ट्रांसफ़र करेंगे -5 और √2 इंटू में है, इधर आएगा भाग करेगा, यानी जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई -5/√2। चाहे तो हम दोनों वैल्यू को एक साथ भी लिख सकते हैं, जैसे बार बार लिखा है। पहली वैल्यू हमारे पास थी -√2, फिर कॉमा लगाएंगे, दूसरी वैल्यू है -5/√2। ये आपका हल कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालेंगे, सीधा फंडा है, ये 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अगर हम इसमें क्या करें, 8 से गुणा करें, 8 से भाग करें, इसमें भी 8 से गुणा करें, 8 से भाग करें, अब आप देखेंगे एलसीएम सेम हो गया। जो यहाँ पर हमारा हर था वो कितना था 8, हमने सब में क्या किया 8 से गुणा किया, 8 से भाग किया, जिससे कि हर बराबर हो जाएं। समीकरण को हमें पहले जैसी समीकरण थी वैसे ही बनाना है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में जैसी क्वेश्चन थी उसी टाइप से बनाना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। जो ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिससे फैक्टर करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। गुणा करेंगे, 8 और 2 की गुणा 16 x² माइनस ये कितना हो जाएगा 8x प्लस 1 अपॉन एलसीएम सेम है 8 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये 16x² माइनस 8x प्लस 1 ट्रांसफ़र करेंगे, इधर भाग कर रहा है, इधर आएगा 0 से गुणा कराएगा। आप जानते हैं किसी भी संख्या की 0 से गुणा होती है तब क्या हो जाता है 0, 8 और 0 की गुणा 0, यानी ये जो समीकरण हमारे पास आई स्टैंडर्ड फॉर्म में द्विघात समीकरण के रूप में, वो क्या आई है 16x² माइनस 8x प्लस 1। इसके अभी हमें फैक्टर भी करने, फैक्टर करेंगे, जब फैक्टर करेंगे 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 के प्रोसेस क्या था, जो x² का गुणांक है, जो x² का गुणांक है सबसे पहले हमें उसकी गुणा करानी होती है अचर पद से। जो अचर पद है हमारे पास 1 है, इसकी हमें गुणा करनी होगी अचर पद के गुणांक से, अर्थात 16 और 1 की गुणा करेंगे तब कितना आ जाएगा 16, और ये है आपका 8, यहाँ पर चिन्ह है
प्लस का, यानी प्लस करने पर कितना मिलना चाहिए 8, जोड़ने पर 8 मिलना चाहिए जो x का गुणांक है, और गुणा करने पर कितना मिलना चाहिए, कितना आया है हमारे पास 16, गुणा करें 16 मिलना चाहिए। फैक्टर हम किसके करते हैं, जो गुणा करके मिलता है हमें, 16 के हम गुणनखंड करेंगे तो 8 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 से भाग करेंगे कितना मिलेगा 1। इसे हमें इस रूप में सेट करना है कि जोड़ने पर 8 हो जाए और गुणा करने पर 16, जो फैक्टर आए हैं आप देखेंगे 2 और 2 की गुणा 4 हो जाएगी, 2 और 2 की गुणा कितनी हो जाएगी 4। अगर हम 4 और 4 को जोड़ दें तब कितना हो जाएगा 8, और अगर हम 4 की 4 से गुणा कर दें तब कितना हो जाएगा 16। यानी जो हमारी कंडीशन है फॉलो हो रही है, जोड़ने पर 8, गुणा करने पर 16, 4 और 4 जोड़ेंगे 8, गुणा करेंगे 16, लिखेंगे 16x², माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाएं, ब्रैकेट में लिखेंगे 4 + 4 इंटू एक्स है, एक्स लिख लें, ये लिखा 8 ही है, जैसे ये 8 लिखा है वैसे इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तब कितना मिलेगा 8, लेकिन कंडीशन फॉलो करते हुए ध्यान रहे। अगर हम इसे डायरेक्टली ऐसे ही लिख लें आंखें मूंद कर तो हम लिख सकते हैं 6 + 2, 6 + 2 भी हमारा कितना होता है 8 होता है, लेकिन क्या ये दूसरी कंडीशन फॉलो कर रहा है कि गुणा करने पर 16, 6 और 2 की गुणा करेंगे तब कितना आ जाएगा 12, नहीं फॉलो कर रहा है ना, गलत हो जाएगा। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, -4 और x की गुणा कितनी आ जाएगी, गुणा करेंगे एक बार 4 की x के साथ, फिर ब्रैकेट चिन्ह देखेंगे माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस की गुणा होती है -4 और x की गुणा 4x + 1 = 0। उसके बाद कॉमन निकालना है, दोनों में अलग अलग, पहले के 2 व्यंजक में कॉमन लेना है और लास्ट के दोनों व्यंजक में कॉमन लेना है। इसमें आप देखेंगे हमारे पास 4x कॉमन है, स्पष्ट रूप से क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, इसमें भी 4x है, इसमें भी 4x है। हम 4x कॉमन निकालेंगे, 4 से 16 को डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे कितना मिलेगा 4 से 16 को भाग करेंगे कितना मिलेगा 4। यहाँ पर x² है, x बाहर है 1, यहाँ पर बचेगा कितना x, -4x बाहर है यानी 1 बचेगा। इसमें आप देखेंगे आपको कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 1 है, जब कुछ भी कॉमन ना मिले तब क्या कॉमन होता है केवल 1, लेकिन चिन्ह यहाँ से देखेंगे माइनस का है, माइनस का लगाएंगे 1, क्या बचेगा 4x, बाहर माइनस कॉमन है इसलिए प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस = 0, 4x - 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4x - 1, एक ब्रैकेट में 4x - 1, ये कॉमन है। अब हम 4x - 1 कॉमन निकालेंगे, ये बाहर हुआ, तब यहाँ क्या बचा हमारे पास 4x - 1 = 0। चाहे तो आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं या ऐसे लिखा रहने दें। इफ लगाएंगे हम 4x - 1 = 0 पुट कराएंगे, 4x = क्या मिलेगा, ये -1 है, प्लस हो जाएगा यानी x = 1/4, जो x की वैल्यू आई हमारे पास कितनी आई 1/4। उसके बाद अब आप देखेंगे दोनों जो हमारे पास व्यंजक हैं, जो हमारे पास डिब्बे दिए हुए हैं, पहला वाला है 4x - 1, दूसरा वाला भी है 4x - 1, हमने इस डिब्बे को पुटअप कराया था तब हमारे पास x की वैल्यू आई 1/4, दूसरे डिब्बे को भी पुटअप कराएंगे तब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। तब ऐसे ही छोड़ देते हैं, जब दोनों को हल करेंगे आंसर सेम सेम आएगा, तो दिक्कत क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां, 5 नंबर क्वेश्चन है आपका 100x² - 20x + 1 = 0।
जो क्वेश्चन है हमारा वो ऐसे गिवन है 100 x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने जो प्रोसेस बताया था, सबसे पहले अचर पद की गुणा करनी है x² के गुणांक के साथ, यानी कि जब हम 1 की गुणा करेंगे 100 के साथ कितना मिलेगा 100। अब हमें गुणा करने पर तो 100 मिलना चाहिए, गुणा करने पर कितना मिलना चाहिए 100 आया है। इसके ही फैक्टर करने हैं हमें, ध्यान रहे जो गुणा करने पर मिलता है उसी के ही फैक्टर करने हैं हमें, अपोजिट मत करिएगा। और जो x का गुणांक है वो माइनस का 20 है, x का गुणांक है वो कितना है 20, यानी यहाँ से चिन्ह आप देखेंगे, चिन्ह है हमारा प्लस का, चिन्ह है प्लस का, यानी जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए 20। फैक्टर आपके दिमाग में शायद आ भी गए हों, 10 और 10 होंगे। वैसे फैक्टर करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा। 2 पंचे 10, एक 0 बचा, 2 से भाग करेंगे 25 मिलेगा, 5 से भाग करेंगे 5 मिलेगा, 5 से भाग करेंगे 1 मिलेगा। अब हम 5 और 2 की गुणा कराएंगे कितना मिलेगा 10, 5 और 2 की गुणा कराएंगे कितना मिलेगा 10, 10 10 आएंगे, क्योंकि 10 और 10 की जब हम गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा 100, और 10 और 10 हम जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा 20। अर्थात इसे हम ऐसे लिखेंगे 100 x² माइनस 10 प्लस 10, क्योंकि जोड़ने पर मिलना चाहिए 10 प्लस 10 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा 100 x² माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 10 की x से गुणा कराएंगे 10x, ये माइनस प्लस माइनस 10 और x की गुणा 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। इधर कामन लेना है, इधर कामन लेना है। इधर आप देखेंगे 10x स्पष्ट कामन दिख रहा है, यहाँ कितना बचेगा 10x, ये 10x तो बाहर है माइनस 1। इधर आप देखेंगे इसमें कुछ भी कामन नहीं है, जब कुछ भी कामन नहीं तब हमने बताया था ये चिन्ह है माइनस का, माइनस लगाएंगे, 1 कामन निकालते हैं जब कुछ भी कामन ना मिले, क्योंकि 1 प्रत्येक नंबर में होता है। जैसे 2 लिखा है 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1, तब भी 2 रहेगा, अर्थात 1 तो सभी के साथ होता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। ये कितना हो जाएगा 10x, बाहर माइनस कामन है इसलिए प्लस वाला माइनस 1 का। अब आप देखेंगे हमारे पास 10x कामन है, इधर भी 10x कामन है। अब हम निकालेंगे 10x माइनस 1 और दूसरे डिब्बे में लिखना है, ये बाहर हो गया, ये बाहर हुआ, तब क्या बचा 10x, ये संख्या बाहर हुई, क्या बचा माइनस का 1 इक्वल टू 0। इफ लगाएंगे, डिब्बे सेम सेम है, 1 के बराबर 0 पुट कराएंगे और वैल्यू हम 2 रखेंगे। आप यहाँ से देखेंगे क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है, द्विघात समीकरण है इसलिए 2 हल आते हैं। अगर त्रिघात समीकरण होती तो 3 हल आते, 3 हल आते, लेकिन इसमें द्विघात समीकरण है 2 हल आएंगे। पहला रखेंगे 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 10x इक्वल टू 1, अर्थात x इक्वल टू 1/10, ये एक हल आया। और अगर हम इसके बराबर भी 0 रखेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा 1/10 ही मिलेगा। अर्थात हमने बताया था, यहाँ से देखेंगे द्विघात समीकरण है इसलिए 2 हल आए हैं, 1/10 1/10। अगर हमारी त्रिघात समीकरण होती ऐसे दी होती x³ प्लस 4x² प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से 3 घात अगर समीकरण में होती तब कितने हल आते 3, x के जो मान आते वो कितने आते 3 आते। ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर से। वैसे गुणनखंड विधि से कह रहा था, इस वजह से हमने गुणनखंड विधि से ही सॉल्व किया है। अगर इसे हम परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व करें तब आप देखेंगे कि ये हमारे पास जो समीकरण है 100x² AR, दूसरी विधि बता रहे हैं आपको, माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसे हम लिख सकते हैं 10x का होल स्क्वायर
क्योंकि 10 और 10 की गुणा 100 हो जाएगी, x की गुणा x स्क्वायर हो जाएगी। लास्ट वाले डिजिट को लिख लेते हैं, +1 लिखा है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे सेट करना है यहाँ पर -2। a हमारे पास इस कंडीशन में 10x है, इंटू b है 1। अब आप देखेंगे ये पूरा पूरा जस्टिफाई कराएगा हमारी जो a + b का होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। ये भी जस्टिफाई करवा रही है, a की जगह पर 10x है, -2 है, a यानी 10x है, इंटू b जो हमारे पास है वो कितना है, 1 है। तब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब समीकरण इस रूप में होती है तब केवल हम इसे पकड़ते हैं, इसे पकड़ते हैं, और बीच में जो यहाँ चिन्ह होता है माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लगाकर बंद कर देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसे पकड़ेंगे, इसे पकड़ेंगे, चिन्ह यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पर अगर प्लस होता तब हम प्लस लगाते। और यही हमारी समीकरण आई थी 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इधर भी क्या है, 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर अलग अलग लिखी हुई हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है।